एक पल के लिए इमेजिन करो कि आप एक बहुत गजब पार्टी में गए हो जहाँ पे एक बहुत सुंदर केक कटने वाला है, लेकिन सडनली एक अजीब चीज हो जाती है। जब केक कट के आपके पास आता है तो वो तिनके बराबर का भी नहीं है। और टू मेक मैटर्स वर्स, जब आप घर जाते हो और अपना फ्रिज खोलते हो तो पूरी तरीके से खाली मिलता है। कुछ ऐसी ही रिलेशनशिप आपकी और इंडियन इकोनॉमी की है। देखो दोस्तों, इस साल इंडिया जापान को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आज के पॉइंट पे हम $4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि 7.4% है वो दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज में सबसे हाईएस्ट है, चाइना से भी ज्यादा। रिटेल इन्फ्लेशन भी 3.16% पे है जो कि काफी कंट्रोल्ड है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर से आने वाला निवेश है वो इस साल अप्रोक्सीमेटली $81 बिलियन होगा। और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा नंबर के बिलियनियर्स हमारे देश में हैं, जिनकी क्यूमुलेटिव वेल्थ लगभग $1 ट्रिलियन है। लेकिन इस आलीशान केक को जब हम काटने चलते हैं और बांटने चलते हैं तब असली कहानी दिखाई देती है। हर व्यक्ति का उस जीडीपी में कितना शेयर बनता है वो सिर्फ $2,754 बनता है, जो ग्लोबली 143rd नंबर पे है, यानी बांग्लादेश से भी कम। ओवरऑल पॉवर्टी की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 4.6% इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, लेकिन असलियत में आज भी 13 करोड़ इंडियंस 200 रुपए प्रति दिन से भी कम अमाउंट में गुजारा चला रहे हैं। इनइक्वालिटी में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ जो टॉप 1% पॉपुलेशन है उसके पास 23% नेशनल इनकम का शेयर है और जो बॉटम 50% है उसके पास मात्र 13%। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी इतनी बात होती है उसकी भी इमेज कोई ठीक ठाक नहीं चल रही। हर साल लगभग 3.25 करोड़ ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 51% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं, जबकि चाइना के ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 71% है। इसी के साथ साथ 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है और जिसको लो प्रोडक्टिविटी और हाई वेस्टेज से पूरे टाइम डील करना पड़ता है। गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्पेंडिंग 2.1% ऑफ जीडीपी है। इसको कंपेयर करो ब्राजील के साथ जिसकी स्पेंडिंग 9% है। यहाँ तक कि नेपाल की भी 5% है और ऑन एन एवरेज एक सिटीजन को 47% कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट देनी पड़ती है मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए। 1500 इंडियंस पे सिर्फ एक डॉक्टर है। इसको जर्मनी से कंपेयर करो जहाँ पे 280 लोगों के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेजेस पे तो ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। चाइना जहाँ पे लगभग 120 किलोमीटर पर डे पर रोड्स बन रही है, वहाँ पे हम सिर्फ 37 किलोमीटर पर डे बना पा रहे हैं। स्पिलेज, वेस्टेज और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारे को लगभग 10% ऑफ जीडीपी तक का घाटा कराती है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन अर्न्स 19,000 रुपीज पर मंथ। इसी इनकम में उसको महीने का गुजारा चलाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, रेंट, सारी चीजों को देखना है और सेव और इन्वेस्ट भी करना है। देखो दोस्तों, अगर हम ब्रिटिश रूल्ड इंडिया की भी बात करें तो कई बार वो टॉप 5 इकोनॉमीज में काउंट किया जाता था, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि लोग खुशहाल जी रहे थे? तो इससे पहले कि आप इंडिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर सेलिब्रेशंस करें, पहले थोड़े एजुकेटेड सवाल पूछना शुरू कर दो और ये जानने की कोशिश करो कि अगली बार पार्टी में केक का बिगर शेयर मिलेगा या नहीं।